गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलते रहिए, भगवान का ध्यान करिएगा। राधे मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, राधे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण जी की। जय। वृंदावन में राधा रमण जी का भी मंदिर है। जो भगवान है तो एक ही, लेकिन उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं करी हैं, इसलिए उनके नाम भी, स्थान भी अलग अलग हो गए। जैसे जब माता रानी राजा दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में कूद गई थी, भस्म हो गई थी, अग्नि का आह्वान करके, तो भगवान भोलेनाथ ने सूचना मिलने पर उनको अपने कंधे पर रख लिया था, जलती हुए बॉडी को। नारायण को मालूम पड़ा, सारे में प्रलय हो गया। जब प्रलय हो गया तो चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, भगवान भोलेनाथ वियोग में हैं और आप कुछ करिए। तो उन्होंने चक्र सुदर्शन ने आज्ञा मानी और मैया के खंड खंड कर दिए। जो प्रसिद्ध हैं, अनेकानेक तीर्थ हैं, मैया तो एक ही है, स्थान और तीर्थ अलग है। जैसे कुछ तीर्थों के नाम आपके मुख पे रहते हैं, जैसे मैया के नैन गिरे तो मैया बन गई नैना देवी मैया की। जहां मन गिर गया मनसा देवी मैया की, जहां चित्त गड़या चित्तकुनी मैया की, जहां अग्नि गिरी उछट करके ज्वाला मैया की। जितने भी तीर्थ हैं, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, सारी मैया एक ही है। जैसे एक छोटी बिटिया पैदा होती है तो जब गोद में होते हैं तो कहते हैं, बिटिया का नाम होता है, देखो कितनी सुंदर बच्ची है। थोड़ी और बड़ी होती है तो उसका नाम हो जाता है, देखो ये उनकी लड़की है ना। फिर और बड़ी होती है
तो फिर नाम बदल जाता है उसका, देखो फलाने की बहू है। फिर और बड़ी होती है, देखो उनकी ये चाची जी है। और बड़ी होती है तो उनकी दादी जी है। तो एक ही के जब लड़की के इतने नाम हो जाते तो हमारे मैया तो अनंत है। कल हमने बताया कि मनु और शत्रुपा ने जब शादी करी तो उनके 5 संतान हुई। प्रियव्रत एक पुत्र हुआ और दूसरा उत्तानपाद। प्रियव्रत का संक्षिप्त बताया गया, अच्छा व्रत करने वाला प्रियव्रत होता है। उत्तानपाद का अर्थ बताया था हमने कल कि जिसका समाज में प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में कर दिया, जिसके कल आपको कथा सुनाई गई। तीसरी बच्ची जो है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया गया। कर्दम ऋषि बड़े ही विचित्र ऋषि हैं। जो आज आप एरोप्लेन देख रहे हैं ना, ये 5 लाख वर्ष पहले ही कर्दम ऋषि ने बना दिया था। जो आज आप देख रहे हो, कह रहे कि साइंस तरक्की कर रही है। साइंस तो तरक्की करती है, लेकिन ये जितने भी पुराणों में पहले से व्यवस्था है। आप जानते हो कि जैसे आज वृक्षपात होता है, एक में से कितने अस्त्र निकलते हैं, है ना, देखा है। जैसे युद्ध चल रहा है, 3 साल हो गई, विदेशों में चल रहा है युद्ध, तो एक में से कितने अस्त्र निकलते हैं। तो ये तो पहले भी था, राम जी ने नहीं निकाले थे अस्त्र, श्री कृष्ण भगवान ने नहीं निकाले थे अस्त्र, एक में से तो निकल लेते। उनके मुख एक था, इनके अनेक है। बात वही है। जो विमान मन की गति से रावण के पास था, आज थोड़ा बटन दबाना पड़ता, वही यहां पर है। बताइए, जो बाहर से आए विदेशी विमान, कितनी गति है उनकी? बहुत गति है। आप सोचोगे यहां से यहां पहुंचा, लेकिन जब तक कहां पहुंचा। तो कर्दम ऋषि ने जो है शत्रुपा से शादी करी, तो मनु कर्दम ऋषि के लिए मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आए थे और उन्होंने शादी करी। तो कर्दम जी ने बहुत वर्ष तक तपस्या करी थी। शादी के बाद में इतनी तपस्या करी कि जो उनकी पत्नी थी वो वृद्ध हो गई। अब की तरह से नहीं कि 100-200 वर्ष की उम्र होती है, हजारों वर्ष तक तपस्या चलती थी। वो भी वृद्ध हो गई और ऋषि तो बिल्कुल ही झरझर हो गई। तपस्या के बाद में आंख खुली तो वो सेवा कर रही थी। बोले आप कौन? अरे स्वामी भूल गए, हम तो आपकी पत्नी। बोले आप क्या कर रही हैं? आप हमारी पत्नी? बोले हम तो जब से ही सेवा कर रहे हैं। ऋषि बोले कि आपको तो बहुत समय हो गया, कई वर्ष हो गए, हजारों लाख वर्ष। हाँ स्वामी, हम आपको छोड़ के कहां जाएं। उन्होंने अपनी शक्ति से जो है अपने को जवान किया, पत्नी को जवान किया, एक वायुयान का विस्तार किया। उसमें सारी सुख सुविधा थी, जैसे आज एरोप्लेन में खाने पीने की रुकने की व्यवस्था है ना, उसमें सारी फल से लेकर के, है ना, मिष्टान तक, और जितना भी आप चाहते हो सारी सुविधा थी। बहुत तपस्या करी तो देवता भगवान नारायण प्रसन्न हुए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले साहब मेरे को क्या है, बस एक इच्छा है कि आप हमारे घर पे आ जाओ बच्चे के रूप में, तो अच्छी बात है। बोले ठीक है। उन्होंने वादा कर दिया। धीरे 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 जो है इनके 1 2 3 4 5 9 कन्या पैदा हो गई। ऋषि जी बोले देवी अब हमें तपस्या करने के लिए जाने दो। बोले आपका वादा तो पूरा हुआ ही नहीं है। बोले क्या? कि आपने तो कही थी कि हम आपको पुत्र देंगे, तो हमें पुत्र दीजिए। भगवान से पुनः प्रार्थना करी गई तो पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, जिनका नामकरण है कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। मैया की इच्छा थी, वैसे तो ये मां है और कपिल भगवान जो है पुत्र है।
लेकिन माँ पहले इतनी योग्य हुआ करती थी, वो पहचान लेती कि ये भगवान है, बेशक हमारी तपस्या के कारण ये पुत्र बने हैं। आजकल की भी माँ होशियार है, लेकिन वो दूसरों के कहने से ज्यादा चालाकी दिखाती है। पहले माता ऐसी थी, अगर रात्रि में भी पूछना है ना उनसे कि मैया देखना कितना समय हो रहा है, तो आसमान की तरफ देखा और बता देगी 2 बज रहे हैं। दिन में भी अगर आप पूछोगे मैया देखना कितने बज रहे हैं, तो आकाश की तरफ देख के बोलेंगे, बोले इस समय 11:30 बजे हुए हैं। पहले घड़ी कहां थी, और नहीं फोन थे, लेकिन पहले मैया फोन से भी ज्यादा सूचना मैया को मिलती थी। आपने देखा होगा, बेटा पति कहीं बाहर चला जाए, मैया घर में ही बता दिया करती, सुनो जी हाँ बेटा नहीं आया है, और उसको पता लगाओ। अगर बेटे का किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया है तो माँ को तुरंत सूचना मिलती थी। माँ कहती थी मेरा दिल घबरा रहा है और आप पता लगाओ, नहीं तुम खाना खा लो आ जाएगा। नहीं नहीं मैं खाना जब ही खाऊंगी, पहले उसका पता लगाओ। जब छानबीन करती थी तो बच्चे की तबीयत ही यानी एक्सीडेंट हुआ मिलता था। ये थी माँ का प्रेम। तो ये पहले सब कुछ था। आज हम लोग करते हैं फोन पे, और ऐसा हमारे तुमने फोन तो करा नहीं। अरे भैया तो फिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें भगवान से प्रेम ही नहीं है, नहीं तो सारी सूचना आपको मिल ही जाती है। कपिल भगवान से इन्होंने कहा कि हे पुत्र, आप एक हिसाब से तो हमारे पुत्र हो, लेकिन आप भगवान भी हो, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो आज कपिल भगवान ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये मोह माया कैसे छूट जाएगी, ये छूटती नहीं है। तो उन्होंने बताया, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जो है इंसान को अगर किसी जंजीर में बांध दिया जाए तो छूट सकता है, आकाश के टुकड़े भी कर सकता है, समुद्र की लहरों को भी गिना जा सकता है, और पृथ्वी को भी नापा जा सकता है। लेकिन जो गृहस्थ में है वो अपने मोह माया के जाल से नहीं छूट सकता। इतना असंभव? हाँ। बोले फिर ये अगर नहीं छूटेगा तो आपकी प्राप्ति कैसे करते हैं, ये वार्तालाप कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि पहले सबसे पहले उठो, अपने मन पर है ना काबू करो। मन जब आपका रुक जाएगा तो फिर आसन को जीतो। आसन मीन्स जिसमें पूजा करते हैं ना, उसमें 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बैठो, फिर 3 घंटा की आदत डालो। लेकिन आजकल बड़ी मुश्किल से बैठा जाता है। आसन जीता नहीं, मन को जीता नहीं, काम को जीता नहीं, क्रोध को जीता नहीं। धीरे धीरे इंद्रियों को बस में करो, और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो मैं भी तुम्हारे बस में हो जाऊंगा। क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना